वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम अपने नेक्स्ट चैप्टर फोर्थ चैप्टर जिसका नाम है चावल के दस्ताने, इसको पढ़ेंगे और उसके सारांश को जानेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए अब हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, ये है हमारी कहानी चावल के दस्ताने। इस कहानी का रोचक तथ्य क्या है कि एक राजा चावल अकाल के समय भी जनता को उनके चावल नहीं देता है, तो एक चतुर और दयालु लड़की कैसे राजा से चावल वापस लेती है, यही इस कहानी में बताया गया है। और आप मुझे एक क्वेश्चन बताएंगे। जब पूरी स्टोरी पढ़ लेंगे तो आप लोग के लिए क्वेश्चन है कि अकाल या सूखा क्यों पड़ता है और जीवन मूल्य इसका क्या है कि हमें दूसरों के कष्ट को कम करने का प्रयास करना चाहिए, जैसे इस कहानी में एक छोटी सी लड़की ने किया है। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए सबसे पहले हम कहानी को जानते हैं कि ये कहानी क्या है। उसके बाद आप सोचकर मुझे बताना कि अकाल या सूखा क्यों पड़ता है। फिर मैं आपको ऑनलाइन क्लास में बता दूंगी कि अकाल या सूखा क्यों पड़ता है। ओके, तो आइए हम कहानी को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एक राज्य था, उसमें राजा के कर्मचारी प्रत्येक वर्ष लोगों के से चावल एकत्रित करते और राजसी गोदाम में जमा कर देते थे। कई सालों तक चावल की फसल अच्छी हुई। राज्य के लोग लगभग सारा ही चावल राजा को दे देते थे और हमेशा लोगों के पास बस अपने खाने भर ही बचता था। राजा कहता, मैं तुम्हारे लिए चावल बचा कर रख रहा हूँ, कभी फसल बुरी हुई तो मैं तुम्हें चावल दूंगा। फिर एक साल अकाल पड़ा और चावल की फसल अच्छी नहीं हुई। लोगों के पास न राजा को देने के लिए कुछ चावल था, न ही अपना पेट भरने के लिए। राजा के मंत्रियों ने राजा से कहा राजा के मंत्रियों ने राजा से आग्रह के साथ कहा और उन्हें बहुत समझाया कि महाराज, आपके पास जो अनाज जमा है क्यों न उसे लोगों में बांट दिया जाए। आपने ऐसा वादा भी किया था। मंत्रियों ने राजा को याद दिलाते हुए कहा। राजा बोला, नहीं नहीं, क्या पता यह अकाल कितने समय तक चले। समय निकलता गया, लोग भूख से बेहाल हो गए, लेकिन राजा ने चावल नहीं बांटा। एक दिन राजा ने अपने दरबारियों को महल में दावत देने का आदेश दिया। उसका मानना था कि एक राजा को दावत देते रहना चाहिए, अकाल हो तब भी। दावत के लिए गोदाम से 2 बोरी चावल निकाले गए और हाथी पर लादकर राजमहल में लाए जा रहे थे। रास्ते में राधा नाम की एक लड़की ने देखा कि बोरे में एक छेद है और उस छेद में से चावल गिर रहे हैं। राधा भागकर उस तरफ पहुंची और अपनी चुनरी में चावल इकट्ठा करती हुई हाथी के साथ साथ चलने लगी। राधा बहुत चतुर थी। उसने एक योजना बनाई। वह राजा के महल में पहुंची। वहां दरवाजे पर खड़ा सिपाही चिल्लाया, रुक जाओ, तुम चावल चुरा कर कहाँ ले जा रही हो। राधा बोली, मैं चोरी नहीं कर रही हूँ, यह चावल तो एक बोरे में से गिर रहा था, मैं इसे राजा को लौटाने आई हूँ। जब राजा ने उस लड़की की बात सुनी तो उसने राधा से मिलना चाहा। राजा ने राधा से कहा, तुमने मेरा चावल लौटाया है, मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ, तुम जो मांगोगी तुम्हें मिलेगा। राधा बोली, महाराज, मुझे इनाम नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे चावल के 10 दाने दे दीजिए। केवल 10 दाने? राजा बोला, लेकिन मैं तुम्हें कोई बड़ा इनाम देना चाहता हूँ। आखिर मैं राजा हूँ। तो ठीक है, राधा ने कहा, अगर आपको इसी से खुशी मिलती है तो मुझे यह इनाम चाहिए। आज आप मुझे चावल के 10 दाने दें, फिर आप 10 दिन तक हर रोज़ पिछले दिन दिए गए दानों के 10 गुना दाने देंगे। राजा ने कहा, अभी भी तुम बहुत कम मांग रही हो, खैर तुम्हें मिल जाएगा। तो उस दिन राधा को चावल के 10 दाने भेंट किए गए। अगले दिन उसे चावल के 100 दाने भेंट किए गए। तीसरे दिन उसे चावल के 1000 दाने दिए गए। अब राधा के पास कुल मिलाकर 1110 दाने हो गए। राजा ने सोचा, यह लड़की ईमानदार तो है पर समझदार नहीं। अगर वह अपने चुनरी में जमा किए चावल ले जाती तो ज़्यादा फायदे में रहती। चौथे दिन राधा को चावल के 10,000 दाने मिले, यानी
2 कटोरे भर चावल। 5वें दिन उसे चावल के 1 लाख दाने मिले, यानी 4 छोटी थैलियाँ भरकर चावल। 6वें दिन उसे चावल के 10 दाने दिए गए, जिससे कि 1 बड़ी बोरी भरी जा सकती थी। 7वें दिन राधा को चावल के 100 लाख यानी 1 करोड़ दाने दिए गए, मतलब 10 बड़ी बोरियां। ये उसे 10 राजसी हिरणों पर बांधकर भेजी गई। 8वें दिन राधा को चावल की 100 बोरियां भेजी गई। 100 बोरियां जिनमें 10 करोड़ दाने थे, बोरियों को 50 बड़े बैलों पर लादकर भेजना पड़ा। अब राजा बहुत चिंतित हुआ, सोचने लगा, चावल के 10 दाने तो सचमुच बहुत बढ़ गए, लेकिन एक अच्छे राजा की तरह मैं अपना वादा अंत तक निभाऊंगा। 9वें दिन राधा को 2 अनाज घरों गोदामों का सारा चावल भेजा गया, यानी 100 करोड़ दाने या 1 अरब दाने भेजे गए। राजा के पास अब देने को चावल बचा ही नहीं था। राजा ने एक लंबी सांस भरकर राधा से कहा, मेरे पास तो अब कुछ बचा ही नहीं है, लेकिन तुम इतने चावल का करोगी क्या? मैं ये सारे चावल सभी भूखे लोगों में बांट दूंगी और मैं 1 बोरा भरकर आपको भी दूंगी, लेकिन आपको वचन देना होगा कि अब से आप उतना ही चावल लेंगे जितने की आपको आवश्यकता है। मैं वादा करता हूँ, राजा ने कहा। उसके बाद से राजा समझदार बन गया, जैसे कि राजाओं को होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थी हमारी आज की कहानी। देखिए, मैंने आप लोगों से ऊपर एक प्रश्न पूछा था कि अकाल या सूखा किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर होगा कि जब किसी क्षेत्र में लंबे समय तक यानी कि कई महीने या कई वर्ष तक बारिश नहीं होती है या कम होती है, तो इसे सूखा या अकाल कहते हैं। और सूखा या अकाल के कारण प्रभावित क्षेत्र की कृषि और वहाँ के पर्यावरण पर अत्यंत बुरा प्रभाव पड़ता है, और भारत के कुछ राज्य कई बार अकाल से ग्रस्त हो चुके हैं। ठीक है, तो आपके प्रश्नों का उत्तर भी मिल गया, और इसमें कुछ शब्दार्थ हैं, हम उसको भी थोड़ा सा पढ़ लेंगे। कर्मचारी मीन्स काम करने वाले, राजसी मीन्स शाही, अकाल मीन्स सूखा, बेहाल मीन्स बुरे हाल में, चिंतित मीन्स परेशान, आग्रह मीन्स प्रार्थना। ये है हमारा शब्दार्थ। ठीक है, इसमें कुछ श्रुतलेखन भी दिए हैं जो थोड़े टफ वर्ड्स होते हैं, जैसे कर्मचारी, राजसी, आग्रह, करोड़, चिंतित। तो हमारा ये स्टोरी ख़त्म हो गया है। आप इस स्टोरी को पढ़ेंगे और इसमें से जितने भी क्वेश्चंस आपको समझ में आएंगे उसको लिखने की कोशिश करेंगे। मैं आपसे जब ऑनलाइन क्लास में क्वेश्चंस पूछूंगी तो आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो हैव अ गुड डे।